अब ये आंकड़ा देखिए जो इस बार है वो काफी ज्यादा है और लगातार जो चेन है वो बड़ी होती जा रही है, चाहे वो झांसी हो चाहे वो मेरठ हो। झांसी में 61 और मेरठ में 70 24 घंटे के आंकड़े हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरीके से इस चेन को तोड़ना अब स्वास्थ्य विभाग के लिए जरूरी हो जाता है। रफ्तार के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में केसेस सामने आना यकीनन हर एक शख्स के लिए चिंता का विषय। हमारे साथ 2 मिनट से संवाददाता जुड़ चुके हैं नरेंद्र, सीधे नरेंद्र का ही रुख करेंगे। नरेंद्र, अभी तक का जो मेरठ का आंकड़ा निकलकर सामने आया है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, उनमें से हमारे सहयोगी नरेंद्र से संपर्क टूट चुका है, वापस उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मेरठ के आंकड़ों को लेकर उनसे जानकारी लेंगे। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता इसी बीच जितेंद्र जुड़ चुके हैं, सीधे जितेंद्र का ही रुख करना चाहेंगे। अब जितेंद्र, फिरोजाबाद में तो आंकड़ों को रोकने के लिए अब ऑड इवेंट फॉर्मूला भी लागू किया जा रहा है दुकानों को खोलने के लिए, लेकिन अभी भी आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए शिवांगी, जो कोरोना वायरस है वो लोगों की जब तक जहन में नहीं समझ में आएगा तब तक मुझे लग रहा है इसका कोई भी विकल्प नहीं है। प्रशासन, सरकारें तमाम आदेश निर्देश और लोगों को नसीहत जारी दे रही है, लेकिन लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे, उसी का खामियाजा है। संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद में 31 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 554 यानी कि आज 4 नए मामले आए हैं अभी सुबह की रिपोर्ट में। उसके साथ साथ एक्टिव केस भले ही 17 रह गए हों, क्योंकि एक्टिव केस तो इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। साथ ही 15 दिन बाद सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन लोगों को नसीहत जो दी जा रही है उसकी कंप्लायंस कराना और करना दोनों जरूरी है। प्रशासन डंडे से कब तक लोगों को समझाएगा, लोगों को संस्थाएं कब तक समझाएंगी, भारत समाचार कब तक समझाएगा। लोगों को खुद समझना होगा। सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क जो SMS का फार्मूला है वो जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोग नहीं बच सकते। कोरोना कोई महीने 2 महीने साल भर का नहीं है, इसका कोई अभी तक अंत की स्थिति नहीं आई। कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, केवल हम लोग सचेत रहना, सुरक्षित रहना तभी समझ पाएंगे जब हम लोग इस महामारी से दूर रहेंगे, लोगों से सोशल डिस्टेंस रखेंगे। OD1 फार्मूला अपनाया इस उद्देश्य से कि लोग कम बाजार में आए, दुकानदार कम निकले, लेकिन इसका भी आज बाजार में विरोध हुआ। दुकानदारों ने दुकान बंद करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा OD1 फार्मूला नहीं चाहिए। शनिवार और इतवार को हम सरकार की आदेश को मान लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमारी बाजार की दुकानें खोली जाएं, ग्राहक आए। तो अब देखिए सरकार प्रयास कर रही है, जिनको समझाया जा रहा है कि जब छूट दी जाती तो आप सतर्क ही वो रहते नहीं है, फिर अगर कोई नियम बनता है तो उसका विरोध करते हैं। सीधे हमारे मेरठ का रुख करना चाहेंगे। नरेंद्र वहां से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मेरठ में आंकड़े 70 के पास आए हैं 24 घंटे में नरेंद्र, और ये 70 का आंकड़ा उस कोरोना चेन को तोड़ना अब बहुत जरूरी हो जाता है स्वास्थ्य विभाग के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है शिवांगी यहाँ पर, क्योंकि जो कल का डेटा है वो 71 मरीजों का है और 2 लोगों की कल यहाँ पर मौत भी हुई थी। इनमें करीब करीब 25 ऐसे लोग हैं जो नई चेन में हैं। पहले के जो लोग हैं उनको ट्रैक नहीं कर पाई है स्वास्थ्य विभाग की टीम, और अब ये स्थिति है कि जो नई चेन है वो भी इजाद हो गई। तो ऐसे में उन सब का पता लगाना और उस चेन को तोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क है स्वास्थ्य विभाग के सामने। जहाँ तक बात करें लॉकडाउन के पालन की, और उसके बाद जो कल 2 दिन का लॉकडाउन रहा कल तक, तो वो लॉकडाउन में लोगों ने घर से निकले भी हैं और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश भी की है। लेकिन बाजार जिस तरीके से खुल रहे हैं, मेरठ के सारे बाजार खुल रहे हैं, किसी भी बाजार में किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और खास करके जो SMS का फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र आपको रोकना चाहेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे अभिषेक का ही रुख करेंगे। अभिषेक, अभी हमने देखा KGMU की रिपोर्ट सामने आई जिसमें से लखनऊ के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं और 242 के पास वो संक्रमित लोग भी हमें नजर आए। इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल दीजिए और यूपी के आंकड़ों के बारे में जानकारी, कितने संक्रमित, कितने ठीक और अभी तक खतरा कहां तक? देखिए, इस बीच में केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और पिछले 3 दिनों में लखनऊ टॉप पे रहा, यानी सबसे ज्यादा मामले मिलना शुरू हो गए हैं। 2 दिन पहले 142 केस थे, आज भी 109 केस हैं जो पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है कि अब जैसे जैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ी है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 50,000 प्रतिदिन टेस्टिंग होनी चाहिए। उस रेशियो में, उस लिहाज से नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश भर में सभी इलाकों से ये खबर आ रही है
कि वहां पर नॉर्मल डेज के मुकाबले इस समय ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग और शासन का कहना है क्योंकि ज्यादा जांच की जा रही है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस की भी सैंपलिंग कराई जा रही है। रैंडम सैंपलिंग इस समय मेरठ में चल रही थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रही थी और सभी मंडलों में शुरू हुई है। तो इस लिहाज से केसेस अचानक से शूट किए हैं, बढ़े हैं। ये मामला अभी जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, टेस्टिंग फैसिलिटीज आगे बढ़ेंगी, ये नंबर ऑफ केसेस और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि अभिषेक देखिए, जितना रेशियो होगा टेस्टिंग का उतने बड़े आंकड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश से देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आज ही डाउनलोड करिए भारत समाचार ऐप। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी।